सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं मानकुंड स्टेशन पर खड़ा हूँ। आज मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप है और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये जर्नी कैसे होने वाली है। सिर्फ 24 घंटे बाद मैं या तो ये कहने वाला हूँ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन थी या फिर ये आइडिया मुझे करना ही नहीं चाहिए था। जो भी होगा सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड होने वाला है। माय फर्स्ट सोलो ट्रिप हावड़ा टू दीघा। वैसे इस जर्नी की शुरुआत स्टेशन से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी कल रात। सच बोलूं कल रात तक भी मैं श्योर नहीं था। एक तरफ एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ नर्वसनेस और तीसरी तरफ ये सोच रहा था कि अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो। सुबह अभी रात के करीबन 2 बजने वाले हैं एंड मैं 3:20 का ट्रेन पकड़ने वाला हूँ एंड अभी नींद नहीं आ रही है मेरे को। मतलब अभी तक मैं सोया नहीं एंड सो जाऊँगा तो फिर उठ नहीं पाऊँगा। सो पता नहीं यार, नींद नहीं आ रही आज। थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। पहली बार सोलो ट्रैवल करने जा रहा हूँ। सो इट्स लाइक एक्साइटमेंट भी है एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा है। मतलब अजीब सा फील हो रहा है। देखते हैं हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा परफेक्ट प्लान का वेट करते करते शायद मैं कभी सोलो ट्रिप कर ही ना पाऊँ। सो बैग उठाया, घर लॉक किया और निकल गया। और सुबह 3 बजे मम्मी पापा भी उठ गए थे और उन्होंने बाय बोल के मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा दिया। और जाते समय पापा ने ये पूछा सनस्क्रीन वगैरह लिया है कि नहीं। और उसके बाद मैं निकल पड़ा। ट्रेन तो आ ही चुकी है प्लेटफॉर्म पर। अब सच में एडवेंचर शुरू होने वाला है। सो लेट्स गो। बाय बाय सर बाय। हर ट्रिप की शुरुआत होती है ट्रेन बुकिंग से। अगर मैं ये बोलूं कि आज मैं बिना ट्रेन बुक किए ही दीघा जा रहा हूं तो ट्रेन टिकट देखते देखते मैंने बहुत सारे दिन निकाल दिए। अब मैंने फाइनली सोचा कि लोकल ट्रेन से ही मैं दीघा जाऊंगा, ब्रेक जर्नी कर कर। वैसे हावड़ा से पांशकुरा की ट्रेन अवेलेबल थी और पांशकुरा से दीघा की, तो ये 2 ट्रेन में पकड़ के दीघा जाने वाला हूँ। हाँ पता है जर्नी थोड़ी मुश्किल होने वाली है, थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, लेकिन सफर का असली मजा लग्जरी में नहीं एक्सपीरियंस में होता है। और वैसे मुझे ये जर्नी कैसे भी करनी है, इसीलिए मैं बिना सोचे निकल पड़ा। सो फाइनली मैं अभी जो है हावड़ा स्टेशन पर आ चुका हूँ एंड यहाँ से जो है ना जर्नी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि गाइस ना ही मेरे पास कोई रिजर्वेशन सीट है ना ही कोई लग्जरी है। सो सच बताऊँ तो अनसर्टेनिटी ही जर्नी को ना थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड बना देता है। स्टेशन पे तो आ गया बट मुझे ना यूटीएस जो ऐप होती है, रेल वन ऐप होती है, वहाँ से मुझे टिकट नहीं मिल रही है। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली टिकट काउंटर में जाके टिकट लेना पड़ेगा। तो अभी मिशन है पांशकुरा पहुँचना एंड मैंने टिकट भी ले चुका हूँ एंड हमारी ट्रेन भी आ रही है, पीछे आ रही है। खड़गपुर लोकल आ रही है, पांशकुरा लेके जाए। ठीक है चलो 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 करते हैं। एंड गाइस काफी दूर है, ठीक है। सो विंडोज पूरी ट्रेन वैसे खाली है, हम यहाँ पे बैठने वाले सही है यार। और यहाँ पे ना हवा आएगी। तो सुबह सुबह ट्रेन काफी ज्यादा खाली है एंड स्टेशन पे भी कोई भी नहीं है। तो धीरे धीरे जो है सुबह हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे। ये जो ट्रेन है खड़गपुर तक जाएगी एंड हम पांशकुरा में उतरने वाले हैं। अभी जो है समझ लो 4:46 वगैरह हो रहा है, 6:30 तक वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है 2 से 2.5 घंटा ये ट्रेन जर्नी है। लोकल ट्रेन समझ रहे हो, दुग 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 हर एक स्टेशन में रुकेगी। टोटल 23 स्टेशन में रुकने वाली है। थोड़ी लंबी होने वाली जर्नी। वैसे हमारा बैग तो पैक है और कुछ खाने के सामान भी माँ ने पैक कर दिया है। टाइम तो हो चुका है, ये ट्रेन अभी तक छूट जानी चाहिए बट यहाँ के जो लोकल्स है ना, मतलब उस लाइन में जाने वाली लोकल्स ना थोड़ी सी लेट से ही छूटती है। भाई छूट गई बातों बातों में ही छूट गई। बातों बातों में ही भगवान जी का नाम लेके अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मेरे सामने जो ये ट्रेन है ना, उस ट्रेन की इस कोच के इस डब्बे को देख के मुझे कुछ याद आ रही है। गाइस मैं लोकल ट्रेन में सफर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है।
इस ट्रेन में ना ट्रैवल करते समय ना मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि इस ट्रेन में टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। सो मुझे पहला बात, खाना कम खाना होगा, पानी कम पीनी होगी, वरना हावड़ा से लेके दीघा तक की जो जर्नी है टोटल 180 किलोमीटर है, जहाँ पे करीबन 46 स्टेशन आएंगे। 2 से 2.5 घंटे की पूरी टाइम लगने वाली है एंड उसमें जो है ये ट्रेन 23 स्टेशन कवर करने वाली है। एंड बाद में पांचकुरा से जब हम 2 ट्रेन अवेलेबल है दीघा के लिए, EMU बेसिकली पांचकुरा दीघा EMU एंड और एक है मेचेदा दीघा EMU। 7 बजे का ट्रेन पकड़ता हूँ पांचकुरा दीघा EMU, तो मुझे 17 स्टेशन कवर करने को मिलेंगे और जो है वो ट्रेन जो है मुझे 9:30 बजे तक दीघा पहुंचा देगा। एंड अगर मैं मिस हो जाता हूँ बाई एनी चांस तो 8:30 बजे की और एक ट्रेन है मेचेदा दीघा EMU है, जो कि मुझे 23 स्टेशन कवर करने के बाद 11:30 बजे तक दीघा पहुंचा देगा। बस अब ट्रेन चल पड़ी और अब रियलाइज हो रहा था मैं सच में अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर भी है, बट आई थिंक इट्स नॉर्मल। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम बहुत टाइम से करना चाहते हैं, लेकिन हम बस पोस्टपोन करते रहते हैं। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जब टाइम मिलेगा, जब पैसा होगा, जब कोई साथ चलेगा। मैं भी एग्जैक्टली वही कर रहा था, लेकिन आज एक बात समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले स्टेप आता है और कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है। सनराइज हो चुका है कम्प्लीटली एंड मेरे चेहरे पे आप गोल्ड सन रेज आप देख पा रहे हो। हावड़ा स्टेशन पीछे रह गया और अब शुरू हो रहा है सफर का वो हिस्सा जिसके बारे में शायद लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरे लिए ये भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना डेस्टिनेशन। सुबह की पहली रोशनी जब खेतों पे गिरती है ना, तब बंगाल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। हर तरफ हरियाली, छोटे गांव, तालाब और उनके बीच गुजरती हुई एक ट्रेन। कभी कभी लगता है ये ट्रेन नहीं, एक मूवी चल रही है। हर स्टेशन पे, हर गांव में किसी ना किसी की एक नई कहानी शुरू हो रही है। कोई स्कूल जा रहा है, कोई काम पे, कोई घर लौट रहा है और मैं अपनी सोलो जर्नी पर हूँ। और जिंदगी का कुछ ऐसा भी सच दिख रहा था जिसे देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या लोग ऐसे भी जीते हैं? और ऑनेस्टली इस रूट का ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये है रूपनारायण रिवर और हम कोलाघाट ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। रूपनारायण सिर्फ एक नदी नहीं है, वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री और कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सुबह की हल्की धूप नदी पर चमकती हुई और इस पर गुजरती हुई ये ट्रेन, इस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर तो कर सकते हैं, लेकिन फील सिर्फ यहाँ बैठ के किया जा सकता है। कभी कभी हमें डेस्टिनेशन पहुँचने की इतनी जल्दी होती है कि हम रास्तों की खूबसूरती देखना ही भूल जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है पांचकुरा जंक्शन, यानी कि हमारा स्टॉपेज है, वो आ चुका है स्टेशन। पीछे पड़ेगा, चलो चलो। तो फाइनली हम उतर चुके हैं पांचकुरा जंक्शन। अब यहाँ से ना मुझे टिकट लेनी पड़ेगी दीघा की। तो मुझे टिकट काउंटर नहीं पता था, तो भैया हेल्प कर रहे हैं टिकट काउंटर दिखाने के लिए। पुराना है ना, अब ये नया बन रहा है। टिकट काउंटर जो है स्टेशन के बाहर है, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है, इसीलिए। आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा। भाई देखो टिकट काउंटर के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है। आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वाह, अच्छा भाई। अभी जैसा चल के ऊपर से आए हैं ना, हाँ हाँ हाँ, इतना घूम के जाना पड़ेगा। पुराना वाला चालू है, हाँ उसमें टिकट काटना पड़ता हाँ है, आपको उतर के ले लेंगे। हाँ, वही तो, उतरो फिर जाओ फिर लो, तब तक ट्रेन चल जाएगा। टिकट ये गली है ना, ये वाला गली से जाके राइट में जाइए। हाँ, सब भी जा रहे टिकट लेने। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। सो गाइस, अभी जो है ना हम टिकट लेने जा रहे हैं और टिकट लेने के लिए हमें इतना दूर जाना पड़ रहा है। और भाई मुझे पता नहीं ट्रेन मिस भी हो सकती है, गारंटी नहीं यार, क्योंकि तो ट्रेन तो रुकी होगी ना, इसीलिए। स्टेशन मैनेजर, टिकट काउंटर किधर है? बुकिंग ऑफिस। तो हमने जो है वहाँ से उनके मदद से जो है ना टिकट ले लिया दीघा के लिए। 30 रुपए की है बस, और ऑनलाइन में दिखा रही थी 60 रुपए, और यहाँ से जो है 30 रुपए में हो गई। अनाउंस हो चुकी है दीघा जाने वाली जो ट्रेन है 1 नंबर पे छूट जाएगी बोल के। शिट यार, तो फिर रिटर्न जाना पड़ेगा मुझे। ट्रेन छूट गया तो फिर 8:30 बजे ट्रेन है।
एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। ओ भाई भैया दिखा जाएगा वाला आ चुके भाई थक हार के भाई फाइनली भैया दिखा जाएगा ना ये वाला। तो भाई दौड़ दौड़ के हालत खराब हो गई यार। सो ये ट्रेन जो है ना 9:30 बजे तक ना हमें दीघा पहुंचा दी, इसीलिए दौड़ दौड़ के आना पड़ा। ठीक है एनीवे पकड़ लिया चलो। रेल वन ऐप जो है ना भाई स्टेशन पे काम नहीं करती है, स्टेशन के बाहर काम नहीं करती है, पटरी पे काम नहीं करती है, स्टेशन के अंदर काम नहीं करती है, तो करती किधर है पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि बांसकुरा में उतर के दीघा का जो ट्रेन का टिकट ले लूँगा। एंड वो 60 रुपये का दिखा रहा था बट नहीं हुआ। ट्रेन जो है गाइस 7 बजे की है एंड एक्यूरेट 7 बज चुकी है। दौड़ धूप करने के बाद भी हम लोग एक्यूरेट टाइम पे पहुंच चुके हैं। ट्रेन चल पड़ी और पता नहीं क्यों अब थोड़ा अलग फील हो रहा है। कोच में नजर घुमाई तो हर तरफ या तो फैमिली ट्रिप चल रही थी या दोस्तों का ग्रुप, और मैं कुछ अनजान लोगों के बीच बैठा हूँ। एक सेकंड के लिए फैमिली ट्रिप याद आ गई, दोस्तों के साथ वाली पिछली दीघा ट्रिप याद आ गई। जस्ट अभी जो है ना मम्मी ने कॉल किया, पूछ रही थी कहाँ। मैंने बताया स्टोरी पूरा कि कैसे कैसे क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो अभी तो कोई है नहीं ना, तो इसलिए मम्मी ने कॉल किया तो मम्मी को पूरा स्टोरी बताया। धीरे धीरे कोच इतना भर गया कि खड़े होने की भी जगह कम पड़ गई। पर पता है सबसे फनी बात क्या हुई है? जिस ट्रेन में इतनी भीड़ थी उस ट्रेन में चढ़ते ही मुझे एक सीट मिल गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने बोला भाई तू आज पहली बार अकेला निकला है ना, ये सीट मेरी तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। लास्ट 40 मिनट्स बचे हुए। सो गाइस अभी ना बस और 2-3 मतलब एक स्टेशन बाकी है। एक स्टेशन के बाद जो है ना दीघा आ जाएगा। लॉन्ग जर्नी है ना, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। एंड सुबह सुबह उठ के इतना देर कहाँ नहीं जा रहा है। सो थोड़ा सा एक स्टेशन बाकी है भाई, उधर जाएंगे और रिलीफ की सांस लेंगे। तो गाइस फाइनली मीटिंग इज ओवर। सभी लोग ना रेडी हो चुके हैं, बैग वैग निकाल चुके हैं। सबको भाई जल्दी से जल्दी स्टेशन में उतरना है, होटल रूम में चेक इन करना है, तो समुंदर के ठंडे ठंडे पानी में नहाना है। चलो चलते हैं। भाई यार फाइनली दीघा। रोज हजारों लोग स्टेशन पर उतरते हैं, कुछ वेकेशन के लिए, कुछ फैमिली ट्रिप्स के लिए और कुछ सिर्फ समुंदर देखने के लिए। मैं भी दीघा आ गया, लेकिन इस बार मेरी स्टोरी थोड़ी अलग। ये ट्रेन जो है ना फिर से जाएगी। तो कल आएंगे ना तो इतना जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा सा लेट करके आएंगे। तो फिर से ऐसे ही ट्रेन आएगी। हम कल जो फिर से ऐसे ही ट्रेन लोकल ट्रेन में ही हम लोग रिटर्न जाने वाले हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना, सारे लोग या तो कपल्स है या तो फैमिली या तो फ्रेंड्स ग्रुप। इकलौता बंदा मैं हूँ जो अकेला बंदा दीघा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉर्मली दीघा में अगर आप सोलो ट्रैवल करने आते हो तो काफी हॉस्टल सिंगल गेस्ट को रूम देने में हेजिटेट करते हैं, स्पेशली वीकेंड या पीक सीजन पर, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से यहाँ पे सिंगल आना ऑलमोस्ट अलाउ नहीं है। एंड लकीली काफी रिसर्च करने के बाद मुझे यूथ हॉस्टल यहाँ मिल गया। दीघा की इस जर्नी में मेरा स्टे यूथ हॉस्टल होने वाला है। दीघा स्टेशन पे एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, देखो। तो ये ट्रेन की एंड जगन्नाथ जी की मंदिर स्टार्ट। ये ट्रेन भाई इसी से हम लोग आए थे। लोकल ट्रेन में दीघा आ गया भाई। लोकल ट्रेन से दीघा कितने खर्च हुए पता है मेरे? 20, 30, 50 रुपए में दीघा आ गया। 50 रुपए में दीघा भाई। यार कभी सोचा भी नहीं था कि दीघा आना इतना सस्ता होगा। एंड सोलो ट्रैवल करके कम पैसे में आना का मजा ही कुछ और है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में आ गया भाई। 50 रुपए में समझ रहे हो दीघा, वहां से इधर तक। और इतने सारे लोग जो है वो लोग भी इसी ट्रेन से आए, उन लोग का भी वही खर्च है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर एडजस्ट हो जाए ना तो भाई हम लोग कम खर्च में ही यहाँ पे आ सकते हैं। लिटरली देखो यार कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोग।
जय जगन्नाथ। यार कुछ भी बोलो, जगन्नाथ जी को ना मुझसे प्यार बहुत है, हमेशा ना बार बार बुला लेते हैं, फिर से बुला लिए दोबारा। तो अभी ना यहाँ से ना यूथ हॉस्टल ढूंढनी है, हमें पता भी नहीं है यूथ हॉस्टल कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पे है। तो गूगल मैप में सर्च करेंगे पहला, तो वो तो ऑब्वियस है। तो अगर नियरेस्ट में होगा, वॉकिंग डिस्टेंस में होगा, तो हम पैदल चल के चल जाएंगे, वरना फिर यहाँ पे टोटो वगैरह अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं भाई, जितना ट्रेन का खर्च हुआ ना उतना वो ले लेंगे। तो अगर हो सके तो वॉकेबल डिस्टेंस हो तो मैं पैदल चल के ही जाऊँगा, क्योंकि अच्छा है ना, क्या दिक्कत है, चलते हैं। पूरा स्टेशन एरिया देखो, कितने सारे लोग आ रहे हैं अभी। एंड गाइस यहाँ पे ना आप रिटायर रूम भी है यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो रिटायर रूम में भी आप रह सकते हो। मैं तो रिटायर रूम में नहीं रह रहा, क्योंकि आप अगर चाहो तो देखिए वो सब स्टेशन के रिटायरिंग रूम्स हैं। रिटायरिंग रूम्स में AC, डबल AC, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम वगैरह भी मिल जाएंगी। मैं तो नहीं रह रहा, मैं तो यूथ हॉस्टल में रह रहा हूँ, डॉर्मेट्री में जाऊँगा। अब देखो यार, भीड़ देखो तुम, भीड़ देखो, यहाँ पे भीड़ देखो, पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हैं लिटरली। अभी तक आपने जो देखी थी वो जर्नी थी, रियल एक्सपीरियंस अभी शुरू होने वाला है। तो ये थी हमारी एपिसोड 1 की सोलो जर्नी, जहां हम सुबह 3 बजे डाउटफुल माइंड के साथ इस जर्नी को शुरू किया था और 9:30 में हम दीघा पहुंच गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम सोचते हैं तो सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं, अगर स्टेप लेके बाहर निकलते हैं तो शायद हम दुनिया देख सकते हैं। तो अगर इस सोलो जर्नी का एपिसोड 1 अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक, एक कॉमेंट करके जाना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना आगे वाले एपिसोड्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।